नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। आज के टाइम पे जो वक्त के साथ साथ दुनिया बहुत बदल गई है और लोग बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हैं। रिश्तों का जो मतलब है वो बदल गया है, मतलब के रिश्ते हैं। और इसी श्रेणी में एक जो नया चलन शुरू हुआ, काफ़ी टाइम से चलन शुरू है वृद्ध आश्रम का। जब कोई संतान, कोई औलाद अपने माँ बाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन वृद्धाश्रम में ज़िंदगी कैसी होती है, क्या वहाँ पे सुविधाएं उनको दी जाती है और किस तरह से वृद्धाश्रम चलाया जाता है, क्या क्या जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती है बुज़ुर्गों को, उन सब पे हम बात करेंगे। और अभी हम आए हैं हिसार में, हरियाणा के अंदर ये वृद्ध आश्रम है जहाँ पे बुज़ुर्गों को रखा जाता है। उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो हम चलेंगे और अभी देखेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनसे हम बात भी करेंगे और जो संचालक हैं वृद्धाश्रम के उनसे भी हम जानेंगे कि क्या क्या जो है उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं बुज़ुर्गों के पास में। जो बुज़ुर्ग यहाँ पे हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनको सुविधाएँ दी जाती है। तो ये आपको दिख रहा होगा श्री शिवराम जी जिंदल, उनकी स्मृति में ये सत्संग भवन बनाया गया है। मॉडल टाउन में के रहने वाले हैं। और इसके बाद में ऊपर चलते हैं हम जहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। पहले ऊपर हम दिखा देते हैं, कुछ एक बुज़ुर्गों से बात करेंगे। यहाँ पे लगभग 70 के आसपास बुज़ुर्ग यहाँ पे रहते हैं और कुछ यहाँ पे एक और बिल्डिंग है वहाँ पे भी रहते हैं। तो बुज़ुर्ग माताएं हैं उनसे भी बात करेंगे और कुछ बुज़ुर्ग जो अंकल हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो बुज़ुर्ग हैं उनको रखा जाता है। हालांकि काफ़ी सारे समाज सेवी भी होते हैं जो यहाँ पे खाना वगैरह देते हैं, सप्लाई करते हैं। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पे इस कमरे में देखते हैं। नमस्कार नमस्कार माता जी। माता जी, आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। ओके, तो आपके जो कितने बच्चे हैं आपके? बेटे बच्चे तब दो ही हैं, ये जो आश्रम आ रहे हैं। हैं? नहीं, वैसे कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो बतेरी मौज है बच्चों की, तो 3 बच्चे हैं। हाँ जी। 3 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं, बेटी कितनी है? बेटी एक है इस वक्त, तो 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं। हाँ जी। तो उन्होंने आपको आश्रम में छोड़ा, आपको याद नहीं आती उनकी? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई बेटे। अच्छा, आप अपनी मर्जी से आए हो? हाँ जी। उन्होंने नहीं छोड़ा आपको? ना, याद है? नहीं। ओके। तो यहाँ पे आपको जो खाना वगैरह है, सुविधाएं हैं, क्या दी जाती है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास सब कुछ यहाँ, कोई वो नहीं परेशानी किसी बात की भी। आपने क्यों छोड़ा घर? भाई 3 बच्चे हैं, वो कहेगा माँ का तू रख, वो कहेगा माँ का तू रख। कोई पंजाब में रहता, कोई दिल्ली रहता, कोई गुड़गांव में रहता है। तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? मैं अपना रास्ता मैंने अपने चुन लिया अपने आप से। तो आप खुद से ही यहाँ पे आए? हाँ जी। ओके, ठीक है, धन्यवाद माता जी। हाँ देखो। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। मैं देखो इसमें मैं पहले बताऊं, आप जी। ऐसे बात कर लो, मैं इसमें ना कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम आपसे नहीं करते फिर, कोई बात नहीं। ऐसे पूछो तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या है ऐसे? देखिए, कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो अपनी पहचान को उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके बच्चों पे या किसी पे ऐसी कुछ बात आए कि उनको लगे कि भाई हाँ जो है उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है या उनके बदनामी हो। तो इस वजह से भी एक कारण रहता है जिसकी वजह से जो बुज़ुर्ग हैं वो बात नहीं करना चाहते। बाहर कुछ हैं महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। और कुछ बुज़ुर्ग हैं ऊपर जिनको मैंने अभी देखा, वो ताश खेल रहे थे, तो उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा वो महसूस करते हैं यहाँ पे आने के बाद में। हालांकि खुश तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा अपने परिवार से बिछड़ के, लेकिन यहाँ पे भी एक तरह से परिवार देने की कोशिश की जाती है। जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी एज की जो महिलाएँ होती हैं, पुरुष होते हैं, उनसे साथ में बैठ के बातें कर सकते हैं। नमस्कार माता जी। क्या नाम माता जी? मेरा नाम है गीता। क्या जी? गीता। गीता जी। आप कहाँ से हो? हम तो ये दिल्ली से। दिल्ली से हैं। ओके, तो आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, बच्चे हैं तो किसी और के पास हैं, हमारे पास तो नहीं है। आपके पास नहीं है। तो वैसे कितनी औलादें हैं आपकी? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। ओके, तो बेटे क्या करते हैं? बेटे तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप खुद यहाँ पे आए या आपको घर वालों ने यहाँ पे आश्रम में करवाया? नहीं नहीं, हमारे घर वालों ने नहीं करा है। अच्छा।
हम कहीं गए थे तो उन्होंने बेचारों ने यहाँ रहने के लिए कहा, वो रह के गए थे कि यहाँ का माहौल देखो कैसा है। अच्छा, वो तो बच्चे हैं वो आपको नहीं रखना चाहते साथ में? नहीं, बच्चे तो हमारे छोटे छोटे से हैं, इससे भी छोटे हैं बच्चे। अच्छा, छोटे हैं बच्चे। अच्छा, हमारी फिर- दरानी जेठानी रख रहे हैं। देरानी जेठानी रखती हैं उनको। ओके, ठीक है। और आप यहाँ पे जैसे खाने पीने का खर्चा वगैरह कुछ भेजते हैं वो जो आपके घर वाले हैं? अभी नहीं, कुछ नहीं। नहीं भेजते। ओके, ठीक है, धन्यवाद माता जी। ऊपर चलते हैं दोस्तों, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक और ख़ासियत आपको बताता हूँ कि जैसे मेंटली रिटार्डेड कुछ लोग हो जाते हैं तो उनको भी यहाँ पे रखा जाता है और अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटलों में यहाँ पे इलाज करवाते हैं। मैंने जैसे कि मैनेजर हैं उनसे बात की तो कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं वो भी अपनी तरफ से डिस्काउंट देते हैं। कुछ गणमान्य अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। नमस्कार जी, आप कहाँ से हो? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार जी, आप कहाँ से हो? हिसार से जी, हिसार में कहाँ से? ऋषिनगर। ऋषिनगर से। ओके, तो आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो? तीसरा साल लगा जी। 3 साल हो गए। हाँ। ओके, घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा थे, गुजर गए जी वो। अच्छा सिस्टर ने अपना घर भी बह गई वो तो। अच्छा मैं अब कुछ अब हैंडीकॉप हूँ, पैरालाइज हो रहा है मेरे, अच्छा। अच्छा, तो यहाँ सिस्टर छोड़ के आ गए यहाँ। सिस्टर छोड़ गई। हाँ। बच्चे आपके क्या करते हैं? बच्चे गुजर गए घराड़ी। अच्छा, वाइफ गुजर गई। हाँ। बेटे नहीं है? नहीं, औलाद कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपकी जो बहन है उन्होंने यहाँ पे आपको छोड़ा? हाँ, यहाँ छोड़े। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सुविधाएं मिलती है? हाँ, सारी सुविधा है जी। ओके, टाइम- इलाज टाइम से होता हाँ, है? इलाज- खाना खाना कैसा मिलता है? खाना बिल्कुल सही मिलता है जी। अच्छा मिलता है। सारी। ओके, हाँ। और कोई मतलब ऐसी कोई कंप्लेंट हो जैसे कि आपको नहीं लगता हो कि मुझे ये सुविधा नहीं मिलती? नहीं जी, कुछ ऐसा? पूरी सुविधा। पूरी सुविधा पूरी मिलती सुविधा है। जी। ओके, दवाइयाँ वगैरह इलाज चेकअप करते हैं? हाँ, यहीं करते हैं जी। ओके। डॉक्टर साहब ले देते हैं, अस्पताल में करवा जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी बुजुर्ग बैठे हैं। नमस्कार जी, हाँ जी, आप कहाँ से हो? मैं तो यहीं से हूँ, यहाँ से कहाँ? हिसार से? हिसार से। हिसार से हो। अच्छा, आपके कौन कौन है घर में? घर को नहीं रहा है मेरा। घर कोई नहीं है? हाँ। कुछ औलाद 2 बेटे हैं लेकिन रखना नहीं चाहूँ दोनों। रखना नहीं चाहते? हाँ। तो क्या वो खुद छोड़ के गए थे आपको यहाँ पे? ना, मैं खुद आया था। खुद आए थे? हाँ, अच्छा, और पोते भी हैं? पोते भी हैं, पड़ोते भी हैं। अच्छा, तो याद नहीं आती उनकी आपको? जब मेरे कोई याद कोई नहीं करता, मैं किसको याद करूँगा? वो आते हैं संभालने के लिए आपको? ना, नहीं आते? फ़ोन तक नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे आपको खाना वगैरह ठीक मिलता है टाइम पे? बिल्कुल सही मिलता है, खाना दवाई सब कुछ, कपड़े लत्ते सब कुछ मिलता है, अच्छा, कोई यहाँ- कमी कोई नहीं। ओके, यहाँ अच्छी तरह से आपकी देखभाल की जाती है? हाँ। मतलब घर से ज़्यादा आपको यहाँ ठीक लगता है अभी? बिल्कुल ठीक है, ओके। यहाँ अच्छी संभाल हो रही है। मेरे को यहाँ 16 साल हो गए। 16 साल हो गए आपको? मतलब ये आश्रम मेरा आगे बना है। अच्छा, हाँ जब आश्रम बना था आप तभी आ गए थे यहाँ? हाँ, आश्रम ने बना 11 साल हो गए, मेरे को 16 साल, 2-3 साल हम वहाँ रहे। दूसरी बिल्डिंग में? डाबड़ा चौक पे कोठी ले रखी थी इन्होंने किराए पे, अच्छा अच्छा। वहाँ रहे हम। हम्म। घर वाली मरियाना 20 साल होएगा, उसके तो अच्छा। मैं तो ये साल भी नहीं रहा, क्यों बेटा का ढंग देखा मैं निकल आया। अच्छा, तो आपकी जैसे जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो आपने उनके नाम करवा दी? प्रॉपर्टी मेरे कुछ नहीं थी मेरे। अच्छा, प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, तो आपकी वहाँ पे देखभाल नहीं रखते थे? ना, कोई देखभाल नहीं। ओके, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरह के भी केस आते हैं जहाँ पे जो माता पिता है उनको रखना नहीं चाहती हैं औलाद, और कुछ मजबूरीवश भी यहाँ जाते हैं, कुछ अपनी इच्छा से आ जाते हैं जब परिवार में कोई नहीं बचता है। ये एक कंबाइंड हॉल है जहाँ पे काफ़ी सारे बुज़ुर्गों को रखा जाता है। टीवी की सुविधा भी दी गई है, खाना है, सब कुछ सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है, और अलग से कमरे भी हैं जिनके अंदर बुज़ुर्गों को रखा जाता है। तो कमरे में मैंने दिखाया है उसी तरह से सभी कमरों के अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम वगैरह हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। उस तरफ कुछ बुज़ुर्ग बैठे थे, हो सकता है अभी भी बैठे हों, तो उनसे हम बात करेंगे। और ताश खेल रहे थे शायद, हाँ ताश खेल रहे थे, अभी बैठे हैं। ये सभी कमरे हैं जिनमें बुज़ुर्ग रहते हैं, और कुछ समाज सेवी लोग हैं वो यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह भी दे जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो? ओके, क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश, कहाँ से हो आप? हिसार से ही।
हिसार में कहाँ से? कैमरी रोड गित्ता कॉलोनी। कैमरी रोड से। ओके, तो आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? मेरे को 13 साल हो गए हैं। 13 साल हो गए। ओके, परिवार में कौन कौन है? परिवार में बच्चे हैं 2। अच्छा, आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? आते हैं जी। ओके, तो वो साथ में क्यों नहीं रखना चाहते? नहीं, मैं तो वैसे सेवा के लिए हूँ यहाँ। अच्छा, सेवा के लिए आए। सेवा के लिए। ओके, ठीक है। ठेकेदार हो आप? हाँ जी। ठीक है। और आप कब से हैं यहाँ पे? मैं जी साल भर से हूँ। साल भर से। कहाँ से हो आप? मैं बरवाड़े पास रेड़ा जी। बरवाड़ा के पास से। ओके, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आप? सब सुविधा जी। ठीक है। खाना पीना एक नंबर जी, दवाइयाँ जी, गड़बड़ हो जाए CMC में ले जाए, हल्दी में हो जाए रोड के ले जाए। तो ये कुछ बुज़ुर्ग थे जिनसे हमने बात की है, और यहाँ पे भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पे ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे। ये सीधा नीचे जाने का रास्ता है? अच्छा, यहाँ पे हॉल है। ओके, यहाँ पे भी एक हॉल बनाया हुआ है दोस्तों। ये यहाँ पे वर्क करते हैं, कुछ स्टाफ भी रखा हुआ है जो सेवा करते हैं यहाँ पे, बुज़ुर्गों के लिए खाना बनाते हैं या सारी साफ़ सफाई रखी जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ बुज़ुर्ग वगैरह हैं जो टीवी देखते हैं। सभी जो हॉल हैं उनके अंदर टीवी की सुविधा भी दी गई है और आराम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि परेशान करना ठीक रहेगा, आराम करने देते हैं। बुज़ुर्ग माता पिता हैं। ये यहाँ पे शहर से बाहर खुले वातावरण में ये जगह बनाई गई है, और हालांकि सरकार की तरफ से भी कुछ थोड़ी बहुत सहायता मिलती है इनको चलाने के लिए। और कुछ एक के जिनको कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जिनको उनके माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, वो अपने माता पिता को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो वो खर्चे के लिए भी कुछ पैसा यहाँ पे देते हैं, उसके सहारे भी चल जाता है। बाकी अगर सीधे अगर कोई आते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। नमस्कार बाबू जी, आप कहाँ से हो बाबू जी? ऋषिकेश से। ऋषिकेश से जी। ओके, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाबू जी। तो यहाँ पे आपके परिवार में कौन कौन है? यहाँ ये परिवार है जी सब। नहीं, घर पे कौन कौन है? माफी बोल जाओ जी, कोई फायदा नहीं बोलने का। नहीं बोलने का फायदा। नमक जल पे नमक डालने वाली बात होगी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पे आपको ठीक सुविधाएं मिलती बहुत हैं? सुविधा जी, भगवान जी मिले हमें, विजय रुख साहब जो है। ओके, और घर की याद आती है? नहीं आते हैं? नहीं याद आती है? करना भी नहीं चाहते, करना ही आपने नहीं याद तो लाया तो आ गई है। ओके, ठीक। कितने साल से होगा? 2.5 साल जी। 2.5 साल से। ठीक है, आप हाथ मत जोड़िए, आप बड़े हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। खुश रखे भगवान रखे। ओके, तो दोस्तों चलते हैं। अभी जो ओनर हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की संभाल कर रहे हैं यहाँ पे, और इतनी सारी सुविधाएं भी देते हैं, तो जो ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। हालांकि समाज सेवी लोग हैं, वो यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें दे जाते हैं जिससे संस्था चलती है। इसके अलावा खाने की जो भी चीज़ें होती हैं जिनको जो अलाउड है वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो अभी ये मेन हॉल है यहाँ पे, इधर तो कमरा है, तो इससे इधर से निकल जाते हैं। यहाँ पे हॉल है। डॉक्टर साहब कहाँ पे? डॉक्टर साहब कहाँ पे? कोई नहीं, हम चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, तो वो ये समाज सेवा का वर्क कर रहे हैं, और काफ़ी सारे उनको अवार्ड भी मिले हैं विभिन्न क्लब के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा। इसके अलावा अलग से हेल्प दी जाती है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विजय भृगु। सर ये जो संस्था है, आप सारा ऑपरेट करते हैं इसको? हाँ, नहीं, संस्था जो है सभी लोग मिलजुल के चला रहे हैं, और इसमें श्रीमती पंकज संधीर जो हैं, हम मेरी धर्म की माता, उनके तत्वाधान में ये पूरा सिस्टम चल रहा है। ओके। हाँ, ज़्यादा समय यहाँ पर मैं देता हूँ। ओके, तो सर सबसे पहले आपके दिमाग में ये कब आया कि मुझे इस तरह की सेवा शुरू करनी चाहिए, या इस तरह के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मदद करनी चाहिए? ये चीज़ पहली बार आपके दिमाग में कब आई? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी सोच समझ कर नहीं की जाती। वो बिल्कुल, यह प्रेरणा केवल और केवल ईश्वर के द्वारा रहती है, और
मतलब कोई चीज़ आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती जी। ये सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही है जी। और जून 2008 में इसको शुरू किया गया था डाबड़ा चौक पे किराए के भवन में। ओके। और उसके बाद ज़मीन ये किसी ने दान में दी, धीरे धीरे पूरा शहर जुड़ने लगा और आज मोक्ष वृद्धाश्रम में लगभग पूरे भारत से लोग रहने के लिए आते हैं, क्योंकि बीमार लोगों की सेवा कोई करके खुश नहीं है जी। जी जी। और मोक्ष वृद्धाश्रम की विशेषता यही है कि जिसे कोई भी नहीं रखता उसे मोक्ष वृद्धाश्रम रखता है जी। और इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर साहिल पोपली, डॉक्टर SS खुराना, डॉक्टर सोनम तायल, ओके। जो ये लोग डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके कारण हम इन्हें ये चिकित्सा सुविधा जो है निःशुल्क प्रदान करने में सक्षम हैं। ओके। तो जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो किन किन हॉस्पिटलों में करवाए जाते हैं? जैसे कि मेरी पहले आपसे बात हुई, आपने बोला कि अच्छे हॉस्पिटल्स में हम इनका इलाज भी करवाते हैं, मेंटली रिटार्डेड की भी कुछ बात हुई, वो थोड़ा बताइए। हाँ, वो जैसे CMC का तो हम मतलब CMC तो हमारे परिवार का ही हिस्सा समझिए जी। हमारे किसी भी वृद्ध को कोई भी दिक्कत हो तो CMC में ही भेजते हैं हम उसे। ओके। डॉक्टर साहिल पोपली ने तो पीछे बल्कि हमारे एक बुजुर्ग को खून की आवश्यकता थी तो उन्होंने खुद खून उस वृद्ध के लिए उन्होंने खून दान किया था। और CMC का तो हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इसी तरह गोविंद नर्सिंग होम डॉक्टर SS खुराना, जी। आँखों से संबंधित कितना ही बड़ा रोग हो वह सारी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर और मुफ्त डॉक्टर खुराना द्वारा की जा रही हैं। इसी तरह डेंटिस्ट्री में डॉक्टर सोनम तायल मलिक चौक पे तायल नर्सिंग होम है और इधर डॉक्टर सचिन जिंदल हैं माल टाउन में, तो दांतों में वो भी हमारा सहयोग करते हैं। तो ये आभारी हैं जी हम इन डॉक्टर्स के और शहर के लोगों के, जिसके कारण लगभग इस समय आप मानिए कि 125 के आसपास वृद्ध हमारे पास हैं, हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। ओके। तो दोस्तों जैसे बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ वृद्ध हैं और एक और बिल्डिंग है वहाँ पे भी कुछ वृद्ध रहते हैं। तो सर खाना दोनों का कंबाइंड बनता है या फिर अलग अलग बनता है? दोनों भवनों का भोजन और सिस्टम सारा अलग है। अलग है। हाँ, शैशव कुंज का खाना अलग बनता है। वहाँ लगभग 45 बुजुर्ग हैं इस समय और उसमें 20 के आसपास मंदबुद्धि महिलाएं भी हैं। ओके। क्योंकि हमने देखा कि बुजुर्गों के तो हालात ख़राब हैं ही, परंतु आज के समय में जिस तरह से अवसाद बढ़ रहा है उसमें महिलाएं आपने देखा होगा गाये बगाए सड़कों पे घूमती हैं। तो ये मंदबुद्धि महिलाएं हैं और इनको रखने का एक विचार था, तो उसमें फिर पुलिस प्रशासन ने भी कई बार हमारे पास महिलाओं को छोड़ा, तो फिर लगा कि इन्हें रखना चाहिए। तो हम लोग इन्हें यहाँ रखते हैं। ओके। और इनका जो इलाज है वो करवा कर और कोशिश करते हैं कि इन्हें पूरे परिवार में दोबारा समायोजित किया जाए। और इस क्रम में हमने 3 महिलाओं को कलकत्ता, गुजरात और गोरखपुर सोनौली बॉर्डर पे भेज के परिवार में वापस मिलवाया भी है। ओके। तो जो परिवार थे उनको मिलके कैसा लगा कि इतना, या उन्होंने खुद ने घर से निकाल रखा था या कैसे वो खुद चले गए थे? नहीं, ये घरों में जैसे छोटा मोटा झगड़ा हो गया, हाँ जी, हाँ जी, और उसमें महिला घर से निकली, तो निकलने के बाद वापसी के रास्ते एक भय के कारण बंद हो जाते हैं। तो उसमें ट्रेन दर ट्रेन भटकते हुए एक महिला तो लगभग 2.5-3 साल से घर से बाहर थी। और स्वाभाविक है जी, परिवार का सदस्य अगर लंबे समय बाद मिल रहा है जिसकी उम्मीद छोड़ चुके हैं तो परिवार को तो खुशी होती है जी। बिल्कुल। और परिवार में पुनः समायोजित करके हमें बहुत खुशी होती है जी। आप प्रोफेशनली वैसे क्या वर्क करते हैं? मेरी एक तो ग्रीन स्क्वायर मार्केट में DTDC कोरियर है हमारा। ओके। और पहले मैं अरोड़ा ऑर्थोपेडिक में लैब होती थी मेरी। ओके। हाँ जी। तो ये हैं सर हमारे साथ जिन्होंने बताया इतने महान कार्य को कर रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से ही शायद इतना अच्छा वर्क हुआ है, इतना यहाँ पे बिल्डिंग बनी है, समाज सेवियों ने सहयोग किया। तो यहाँ पे जो पूरा खुद से भी आपने लगाया होगा यहाँ पे काफ़ी कुछ। पूरा मैं आभार प्रकट करता हूँ हिसार के लोगों का जी कि हिसार में दान देने वालों की कोई कमी नहीं है जी। पर शर्त यह है कि काम में पारदर्शिता हो और दिया गया पैसा उचित जगह पे लग जाए। जी जी। तो हमने भी इसे एक संस्था और वृद्धाश्रम ना बनाकर एक परिवार के रूप में सृजित किया है जी। जो लोग बीमार आए और ठीक हुए वह वापस इन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं और इन्हें भी इनकी सेवा करके बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। और आपने देखा ही है जी जी जी। किस तरह से लोग एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं।
ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। राइट जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जो इस वृद्धाश्रम को चला रहे हैं और अपने प्रयासों से और अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो भी करते हैं। कुछ समाज के लोग हैं वो सहयोग कर देते हैं। आपको अंदर का रिव्यू देख के कैसा लगा और कैसे यहाँ की लाइफ है उसको देख के कैसा लगा, मुझे फीडबैक दीजिए और जुड़े रहिए नई नई न्यूज़ के साथ में, नए नए रिव्यू के लिए। मिलते हैं दोस्तों, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।